नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कोहली। जैसा कि आपको हमने उत्तराखंड के हर कल्चर के बारे में समझाने की और दिखाने की कोशिश की। तो इस कड़ी में एक ऐसा भी किस्सा है, हालाँकि कई लोग उस पे विश्वास करते हैं, कई लोग उसे अंधविश्वास कहते हैं। मैं भी इन चीज़ों को नहीं मानता, पर कई बार मेरे साथ भी या मेरे समक्ष ऐसे हादसे हो चुके हैं, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। बात करते हैं उत्तराखंड के तांत्रिक विद्या और भूत प्रेत के बारे में कि क्या ये हकीकत है या मिथ्य कहानियां हैं। क्योंकि मिथ्य मैं कह नहीं सकता, क्योंकि साक्ष्य कई बार मेरे सामने भी प्रमाणित हुए हैं, पर फिर भी मैं उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर समझते हुए अनदेखा कर देता हूँ। पर अनदेखा हम तब तक ही करते हैं जब तक वो तथ्य सामने नहीं आते। जब तथ्य सामने आए हैं तो उन तथ्यों पर मैं आज आपसे अवश्य बात करूंगा। यहाँ पर ग्राम सभा नौसेला ललित सिंह जी, जो एक ट्रक ड्राइवर भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉय भी हैं, हमारे चाचा जी भी लगते हैं, ललित कुमार जी। और मैं एक बहुत प्राचीन किस्सा इन्हें याद तो इन्हें भी है, मैं इसी बात पे उनसे चर्चा करने वाला हूँ कि जैसे हमारे एक गढ़ वाले बोला रोलियों भेलच, वहां से एक युवती जिसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे वो गिरी थी, और उसके बाद कहते हैं कि प्रेत आत्मा बनने के बाद क्षेत्र में घूमने लगी थी। कई लोगों ने उसको मतलब कि कई लोगों को उसने डिस्टर्ब भी किया, परेशान किया, मतलब कि कहते हैं ना कि लग जाती बच्चों पे भी बूढ़ों पे भी। तो आज हम ललित चाचा से उस बारे में बात करना चाहेंगे कि पहले तो ललित चाचा आप ये बताइए कि कोई युवती गिरी थी वहां से, ये बात सच है? जी सर, नमस्ते सभी लोगों को। हमारे पूरे नौसिल्ला गांव की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। और जो है कि यहाँ पे एक लड़की हमारी यहाँ पे चट्टान से गिर गई थी, घास काटने गई थी वो। और जो है कि उसमें हमारे बच्चे लोग जैसे उधर कभी चले गए भूले भटके, तो उस पे जो है उसकी प्रेत आत्मा लग जाती थी। और भलाई हम तो ये कहते हैं कि वो नहीं लगती थी, भलाई उस पे जो भी था, शहद वगैरह जो भी था, वो चीज़ उस पे अटैक कर देती थी। और हमारे जो बूढ़े जवान कोई भी जाते थे तो वहाँ पे जाके वो मुर्गा वगैरह पूजना, मतलब जो पूजन होता है गढ़वाल से, तो वो करके आते थे। फिर भी वो मतलब उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता था। तो हम ये कहते हैं, देखो गढ़वाल में ये चीज़ें हैं और हम इस चीज़ पे जरूर अमल करते हैं, है ना। तो थोड़ी सी हम यही बोलते हैं, देखो गढ़वाल में जब कभी आते हो आप लोग, तो अपने अच्छे ढंग से आओ, अच्छे ध्यानपूर्वक, मतलब अपना तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि देवभूमि उत्तराखंड देवी देवताओं के लिए जानी जाती है, तो उसी तरह प्रेत आत्माओं के लिए, तांत्रिकों के लिए, उच्च शक्ति की कोटि विद्याओं के लिए भी जानी जाती है। तो हम ये बात तो हम मानते हैं कि जहाँ पे धर्म है अधर्म भी है, जहाँ तंत्र है वहाँ मंत्र भी है। तो ये चीजें एक प्रकृति का संतुलन है। आज हम भगवानों पे विश्वास करते हैं तो हम राक्षसों पे भी विश्वास करते हैं, देवताओं पे विश्वास करते हैं, तो अन्य किस्म के राक्षसों पे, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि हम उन पे भी विश्वास करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये धर्म के एंगल से जोड़ा गया है कि जहाँ पे सच्चाई है वहाँ बुराई भी है, और जहाँ पे सत्य है वहाँ पे झूठ भी है। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, अब एक अद्भुत किस्से को जानने की कोशिश करते हैं, ललित चाचा की जवानी। ललित चाचा जी, आपको कोई ऐसा किस्सा याद है जो इस चीज को सत्यापित कर सके? हाँ सर, मैं ये बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे घर में कोई फंक्शन था,
और जो है हमारी सभी बहनों ही आ रखी थी या और भी मेहमान आ रखे थे, तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो उस पे जो है अचानक से कोई हवा जो है अटैक कर गई। और उसमें जो है हमारे गांव में देवी देवता, हमारे देवभूमि उत्तराखंड साक्षात है। और जो है हमारे देवभूमि में देवी देवता भी हैं, सब भूत प्रेत भी हैं, सब है। हम तो ये कहते हैं देखो कि हमारे गांव में ताई जी हमारी, उनपे देवी देवता आता था। और जो है कि उन्होंने उनसे मतलब हमारे जो भांजी पे अटैक कर गया था भूत, तो उन्होंने पूछा कि भाई तू कहाँ से आया, क्या आया, तो उन्होंने खाली इशारा किया कि भाई उधर से आई मैं, है ना। तो हम तो देखो उस चीज की भी हमने पूजा की, तो उसके बाद उसे भी थोड़ा आराम मिला। और जो है कि हम ये नहीं चाहते देखो कि कहीं पे कोई मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आप बता सकते हैं कि बच्चे की उम्र क्या थी? बच्चे की उम्र क्या रही होगी उस समय, मुश्किल से 6-7 साल की रही होगी। 6-7 साल का बच्चा था। हाँ जी। तो वो उस तरफ इशारा कर रहा था जिस तरफ भूत हाँ प्रेतों का हाँ प्रकोप जी, रहता है। हाँ जी, हाँ जी, उस तरफ इशारा किया उसने जिस तरफ हमारे गांव से लड़की नीचे गिरी थी। अच्छा। हाँ जी। तो वो जो चट्टान है, जो भेड़ है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें से कई अन्य और भी लोग गिरे कि अभी नहीं एक नहीं ही? नहीं, नहीं। पहली बार हमारे गांव में ये किस्सा हुआ है। हाँ जी। वो भी वो लड़की घास काटने गई थी और वो अचानक उसका पैर फिसला या क्या हुआ, मतलब ये हमें भी पता नहीं है। देखो हम भी स्कूल पढ़ते थे उस समय, ठीक है ना। तो मैं उस समय 10वीं में था। मुझे पता है कि वहां पे ऐसे हादसा हुआ। जब मैं घर आके देखा तो मतलब बहुत बुरी दशा हो रखी थी। तो चाचा जी कोई किस्सा बताइए आप। बेटा ऐसा है ना, देखो आप पकड़ो इसे। आपका छोटा भाई घर आया था हाथ बीच नीचे में, करो। आपका छोटा भाई बीच में घर आया था। हम्म। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ बाहर सोने का रिवाज है, हम्म। ठीक है ना। तो गर्मियों में क्या होता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, बाहर सोते हैं। हम्म। तो यहाँ पे ऐसे हुआ कि मतलब वो भतीजे को अंदर कमरे में सो रखे थे हम दोनों। हम्म। अब वो बंदा उठा, उसने बोला यार चाचा मैं बाहर सो रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। और वो बाहर सो गया। मैंने उसे बहुत डराया धमकाया, उसको बोला मैंने कि आप बाहर मत सो, यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है, देखो भूत प्रेत का चक्कर अलग है। जी जी जी। और ऊपर से क्या होता है कि बाघ का अलग डर है, हम्म। झाड़ झंकार अलग है, कई चीजें होती हैं। हम्म। तो मैंने उसे बहुत समझाया, मतलब उसने कहा नहीं चाचा मैं, या तो मैंने कहा मैं भी सोऊंगा फिर बाहर। उसने कहा नहीं चाचा मैं अकेले ही सोता हूँ, जहाँ भी सोता हूँ मैं अकेले सोता हूँ, अंदर भी सोऊंगा तो अकेले, जी जी। बाहर भी सोऊंगा तो अकेले। वो अकेले सोया। रात को उसको पता नहीं क्या कोई हवा मतलब लग गई, क्या हुआ। और वो कभी दिन में भी हमें चंचल कर दे। और जो है कि बोला रात को भी ऐसी दिक्कत हो जाए हमें। मतलब कि उठ पटांग हरकत करने हाँ लगा। उठपटांग हरकतें करता था वो कह रहा कभी मैं वहां से गिरी या वहां से गिरी, कहाँ से गिरी। यार मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने कहा यार लास्ट में मैंने अपना माइंड लगाया, मैंने कहा यार हो सके हमारे यहाँ पे एक लड़की गिरी थी ना ऊपर चट्टान से। तो मैंने कहा यार हो सके क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हवा लग गई हो इसे। जी। तो यहाँ पे हमारी ताई जी थी, उनको बोला मैंने कहा ताई जी जरा इसको देखो क्या दिक्कत है। तो ताई ने उसको पूछा है, देवता खैर ताई ने नहीं पूछा, देवता ने पूछा, देवता आया उनको। तो हमारे उत्तराखंड में देखो देव भूमि है हमारी, और उनको देवता आया तो उन्होंने पूछा उसको, तो उसने इशारा किया भाई मैं उधर से हूँ। तो जहाँ से कि मतलब वो हाँ लड़की जहाँ गिरी से वो थी। लड़की गिरी थी। अच्छा। तो उसके बाद भी हमने बहुत प्रयास किया उसको मतलब रास्ते पे लाने का।
तो लास्ट हमें तो वही मिला भाई, देखो लास्ट में वो लड़का रहा भी नहीं, अच्छा, मतलब खत्म हो गया। खत्म हो गया वो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा देखो, ये चीज हमने देखो पूजा लेने, अगर उसे पूजा ही लेनी थी हम पूजा भी दे देते उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। जी, परंतु इतना कठोर हमला करना बहुत गलत है उसके लिए। और अगर ऐसा रहा तो ऐसे में तो गांव छोड़ के चले जाएंगे लोग, जी। है कि नहीं? देखिए ललित चाचा जी ने एक किस्सा सुनाया, तो पहाड़ की संस्कृति यही है कि जब किसी पे कोई छल कपट या कुछ लग जाता है, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से, तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो कई लोग वस्त्र मांगते हैं, कई लोग बलि मांगते हैं, कई लोग किसी चीज का कुछ भी चीज मांगते हैं, तो उसको ना वो चीज दी जाती है, मतलब प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो मुर्गा हो, बकरा हो, अन्य पूजा हो, घांड हो, छत्तर हो, वो दिया जाता है। धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, दूध हो, फूल हो, वो दिया जाता है। पर इतना, जैसे चाचा जी ने कहा कि निर्दय नहीं होना चाहिए कि कोई किसी की जान ले ले। ये हमारी संस्कृति में नहीं है, पर कई चीजें ऐसी हैं जो शायद जान लेके भी मानती हैं। और अभी तक वहाँ पे किसी ने कोई मस्जिद या मंदिर नहीं बनाया है उनके परिवार वालों ने। अगर ऐसा हो जाए तो वहाँ पे वैसे मंदिर बनना चाहिए। कोई भी अगर वहाँ पे भेंट तो अपनी भेंट देना चाहे, इनका कहने का मतलब है कि अगर उस आत्मा की शांति के लिए अगर वहां पे कोई मंदिर या कुछ भी मठ बनाया जाए तो शायद वह आत्मा शांत हो सकती है। तो ये एक किस्सा था। अन्य किस्से के लिए हम अन्य ग्रामीण वासियों से बात करेंगे। हाँ जी, थैंक यू।